बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेक्चर नंबर 2 टेंसेस। जो है कुछ बेटा हम पढ़ चुके हैं और उसके बारे में हमने इंतहाई डिटेल में डिस्कस भी किया। कुछ बेटा बच गए हैं, कुछ को आज हम जो है वो डिस्कस करते हैं इनको। ठीक है, आज का हमारा जो पहला है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। इसमें आई वी यू और दे प्लूरल नाउन्स से उनके साथ आप हैव बीन, और ही शी इट या सिंगुलर नाउन्स के साथ बेटा आप हैज़ बीन जो है वो लगाते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आप आम इस्तेमाल करते हैं, वो ये उसके लिए होता है, उन एक्शंस के लिए होता है जो कुछ वक्त से जारी हो। तो कुछ वक्त से जारी अमूमन इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है बेटा वो दो हैं, सिंस और फॉर। सिंस और फॉर बेटा जहन में रखिएगा कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सिंस और फॉर के बगैर भी हो सकता है। ठीक है, नंबर 1 देखिएगा, we use present perfect continuous to talk about actions which started in the past and are still in progress। यानी शुरू पास्ट में हुए थे, 1 hour ago 2 hour ago जो भी है, लेकिन अभी तक वो इन प्रोग्रेस हैं। ठीक है जनाब, अब इसमें देखिएगा आई बीन वर्किंग वेरी हार्ड रिसेंटली। अब हालांकि रिसेंटली हमने प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा है, तो बेटा जहन में रखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी आ सकता है। इट हैज़ बीन रेनिंग ऑल डे में भी आ सकता है। फूड प्राइसेस हैव बीन गोइंग अप ऑल दिस ईयर्स, जो है ऑल दिस ईयर यानी कि शुरू हुई और अभी तक जो है वो जारी है, पूरा दिन वो जारी रहा। रिसेंटली उसने शुरू किया और अभी भी ये काम जारी है। अब बेटा याद रखिएगा, अगर आपको फिक्रे में एक फिक्रा आता है उसमें रिसेंटली, जैसे आई हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड रिसेंटली, इसमें एक ऑप्शन दे दे वो हैव वर्कड हार्ड और दूसरा दे दे हैव बीन वर्किंग हार्ड, यानी दोनों ऑप्शन दे दे, प्रेजेंट परफेक्ट की भी और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की भी, तो उसको चुनना बहुत आसान है। रिसेंटली में आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चुनना है, उसको प्रेफर करना है। ठीक हो गया। यहाँ ये एग्जाम्पल्स लिखने का मकसद क्या है, यहाँ ये एग्जाम्पल्स इसलिए बताई जा रही हैं कि स्टूडेंट्स अपने जहन में समटाइम फिक्स कर लेते हैं कि सिंस और फॉर के बगैर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता ही नहीं। ठीक हो गया जनाब। द चिल्ड्रन हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस ब्रेकफास्ट, ये तो आसान हो गया जनाब, सिंस आ गया। दे हैव बीन प्लेइंग वीडियो गेम्स फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से वीडियो गेम्स जो हैं वो खेल रहे हैं। ठीक हो गया बेटा। इसके अलावा जो है ये भी इसकी पहचान है जो हमने अभी आपको बताई। सिंस जो होता है फॉर पॉइंट्स ऑफ टाइम होता है, और फॉर वो पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए बेटा होता है। ये क्लास के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्शंस, अच्छा नंबर 2, दैट हैव जस्ट स्टॉप्ड, उनके लिए भी आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज कर सकते हैं, जो अभी अभी रुके हैं। देखिए जनाब, यू लुक हॉट, आप काफ़ी मतलब जैसे होता है ना वो ज़रा बेटा सांस फूला हुआ होना, तो वो कहता है आई बीन रनिंग, यानी मैंने अभी अभी ख़त्म किया है। आई बीन रनिंग, जो काम आपने अभी अभी ख़त्म किया हो उसके लिए भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगा सकते हैं। योर क्लोथ्स आर वेट, आपके कपड़े गीले हैं। आई हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स, यानी मैं उनको पानी लगा रहा हूँ, तो अभी अभी घर आया हूँ या लॉन से अंदर आया हूँ, तो इस वजह से, यानी जो काम आपने अभी अभी रोका उसके लिए भी बेटा आप लगा सकते हैं। रिपीटेड एक्शंस कैन आल्सो बी डिस्क्राइब्ड इन दैट टेंस। हालांकि रिपीटेड एक्शंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं, लेकिन बेटा इस टेंस में भी आप बयान कर सकते हैं। पीपल हैव बीन फोनिंग मी ऑल द डे, मुझे सारा दिन फ़ोन करते रहे हैं जनाब। और इसके अलावा आई बीन वेकिंग अप ए लॉट इन द नाइट, मैं जागता रहा हूँ। आई शुड सी अ डॉक्टर, मुझे डॉक्टर से मिलना चाहिए। अच्छा बेटा बात ये है, अब ये हो गया दैट हैव जस्ट स्टॉप्ड। इस तरह के फिक्रे जो हैं बेटा याद रखिएगा, इनके लिए प्रेजेंट परफेक्ट बेहतर होता है। देखें जैसे हमने ये बनाया भी प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक, लेकिन अगर आप उनको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लिख देंगे तो वो गलत नहीं होंगे। प्रेफर किसे करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए प्रेफरेंस जो है वो सिंस और फॉर है, वो सिंस और फॉर है। ज्यादा मिसालें देने का मकसद बेटा ये है कि आपके जहन के अंदर इसका कॉन्सेप्ट और ज्यादा वाइड हो जाए। जो अभी एक्शंस रुके हैं वो भी आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जा सकते हैं, और रिपीटेड एक्शंस के लिए भी, हालांकि रिपीटेड एक्शंस के लिए जो हैबिचुअल होते हैं प्रेजेंट डेफिनिट टेंस होता है, आप उसके लिए भी बेटा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जा सकते हैं। अगेन सुनिएगा, रिपीटेड एक्शन है, हैबिट है, आपके पास दोनों ऑप्शन आ जाएं, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक दोनों है। प्रेफर किसे करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को रिपीटेड एक्शंस के लिए, और सिंस और फॉर में हमेशा अपने परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को प्रेफर करना है। टाइम एक्सप्रेशंस में बेटा याद रखें, रिसेंटली, लेटली, दिस ईयर, ऑल डे, सिंस, फॉर, इनके लिए जो है ये यूज होते हैं डिस्क्राइब दीज एक्शंस बिकॉज दे रेफर टू अ पीरियड ऑफ टाइम कंटिन्यूइंग अप टू नाउ, क्योंकि ये तीनों जो है ना, चारों पांचों जो है, ये इस चीज़ को भी जाहिर करते हैं वो अभी तक जारी है। सिंस फॉर तो इन पर्टिकुलर बेटा आपने इसमें लगाना है।
रिसेंटली, लेटली जो है ये बेटा हमने अब डिस्कस कर चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में भी होते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होते हैं। ही हैज़ बीन लूजिंग रेपुटेशन रिसेंटली, यानी कि मुसलसल बुखार है। वी बीन वर्किंग अलॉट दिस मंथ, जो है हम बड़े इस महीने काम कर रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चंस हाउ लॉन्ग जो है इनके अंदर बेटा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आप लगाएंगे। ठीक हो गया। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग हियर, कितना अरसा हो गया आपको यहाँ पढ़ाते हुए। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सीइंग हर, आपको इससे मिलते हुए कितना अरसा हो गया है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बेटा, इसमें वही सिंपल आप फॉर्म सेकंड कर देंगे, हैज हैव की सेकंड फॉर्म कर दें, हैड बीन कर दें, तो वो उसमें चला जाएगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शंस व्हिच स्टार्टेड इन द पास्ट कंटिन्यूड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टू द पास्ट मोमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट। यानी इसमें ये होता है कि अगर वो अभी तक जारी हैं तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाता है, और अगर आप पास्ट में बात करते हैं, पास्ट की बात, और उसमें वो काम पहले शुरू हुआ था और उस वक्त तक जारी था, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बेटा हो जाता है। At that time, we had been living there for 6 years. When I found Aliza, she had been crying for 1 hour. हमें वहाँ पे जो है वो उसमें रहते, एट दैट टाइम हमें वहाँ रहते हुए 6 माह हो गए थे, और जब मुझे अलीज़ा मिली तो वो बेटा 1 घंटे से रो रही थी। अब इसमें देखें ना बेटा, इसमें when I found Aliza, देखें ये पास्ट हो गया, तो पास्ट का कम्बिनेशन अमूमन पास्ट के साथ होता है, तो यहाँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो नहीं आ सकता बेटा। इसमें एक ये भी होगी। एट दैट टाइम बेटा याद रखिएगा, दिस प्रेजेंट के लिए होता है, दैट पास्ट के लिए होता है। दिस प्रेजेंट के लिए और दैट पास्ट के लिए। फ्यूचर टेंस जो है बेटा हम कहां पे इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर टेंस बेटा हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं बेटा, इसके 4-5 पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। नंबर 1, द आइडिया ऑफ फ्यूचर, आप फ्यूचर का जो कोई भी आइडिया है बेटा कैन बी जनरेटेड बाय मल्टीपल वेज। आप इसको मुख्तलिफ तरीकों से, यानी कि एक सिर्फ विलशाल इसका तरीका नहीं है बेटा, आप कई तरीकों से इसको जाहिर कर सकते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में आप शो कर सकते हैं। आई एम सीइंग लैरी ऑन दिस संडे, मैं लैरी से इस संडे मिलने के लिए जाऊंगा। सिंपल प्रेजेंट भी जो आप यूज़ करते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, माई प्लेन लीव्स एट 3 o'clock टुमारो, हालांकि है तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। ये हमने आपको जब प्रेजेंट डेफिनेट टेंस पढ़ाया था बताया भी था, ये तीनों ज़मानों को डिनोट कर सकते हैं। विल शैल का इस्तेमाल भी करते हैं हम जो है, सारा विल स्टार्ट वर्क नेक्स्ट मंथ है। ठीक है, इनमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, वो हम आगे आपको डिटेल में बताएंगे बेटा क्या फ़र्क है इन सब में। अच्छा, बी गोइंग टू भी हम यूज़ करते हैं। अली इज़ गोइंग टू हैव अ बेबी, एलाइस इज़ गोइंग टू हैव अ बेबी बेटा, उनके एक बच्चे की पैदाइश मुताबिक है। बी टू भी होता है, वी आर टू गेट अ 10% राइज इन जून। 10% जो है वो कीमतों में हो सकता है, प्रॉफिट में हो सकता है, फेयर में हो सकता है, किसी भी चीज़ में हो सकता है। बी अबाउट टू, डू यू वांट टू से गुड बाय टू हिम, दे आर अबाउट टू लीव, वो जाने के करीब। बी वर्ब जो बेटा इज एम आर की शक्ल होती है। ठीक हो गया बेटा। तो ये बेटा जो है मुख्तलिफ तरीके हैं, मैं इनको दोबारा ज़रा आपके सामने स्लाइड चलाता हूँ। नंबर 1 आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव से शो कर सकते हैं, नंबर 2 सिंपल प्रेजेंट से, नंबर 3 विल और शैल से, और उसके बेटा नंबर 4 पे जो है बी गोइंग टू, फिर बेटा बी टू और फिर बी अबाउट टू। इनमें फ़र्क क्या है बेटा वो अब हम डिस्कस करते हैं। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस आप कब यूज़ करेंगे बेटा। नंबर 1, पर्सनल अरेंजमेंट्स एंड फिक्स्ड प्लान्स। जो आपके फिक्स्ड प्लान्स होते हैं वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में, और जो पर्सनल अरेंजमेंट्स होती हैं जब आपके पर्सनल प्रोग्राम जब आप यूज़ कर सकते हैं। वी आर टूरिंग मैक्सिको नेक्स्ट मंथ, अगले महीने हम मैक्सिको जाएंगे। माई कार इज़ गोइंग इन फॉर रिपेयर्स नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते मेरी कार जो है, फिक्स प्लान है आपका, आप भेज रहे हैं उसको जनाब रिपेयर के लिए जो है। कमेंट्स एंड रिफ्यूजल्स, कोई हुक्म दे रहे हैं या किसी बात से डिनाई करते हैं, वो भी आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में कह सकते हैं। यू आर नॉट वेयरिंग दैट शर्ट टू स्कूल, आप आज ये शर्ट पहन कर नहीं जाएंगे। आई एम नॉट वॉशिंग यूअर सॉक्स, फॉरगेट इट, इसमें आप डिनाई कर रहे हैं कि जनाब मैं आपकी जुराबें नहीं धोऊंगा। तो कमेंट्स एंड रिफ्यूजल्स के लिए, और दूसरा बेटा फिक्स जो आपके प्लान्स हैं उनके लिए आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। बी गोइंग टू बेटा कहाँ इस्तेमाल करेंगे, ऑलरेडी डिसाइडेड प्लान्स, एक आपका पहले से तयशुदा आपका प्रोग्राम है। वी आर गोइंग टू गेट अ न्यू कार सून, हम प्रोग्राम बना चुके हैं। व्हेन आर यू गोइंग टू गेट मैरिड, कल कब आपकी जो है वो शादी है, आप कब कह रहे हैं जनाब। नंबर 2, थिंग्स दैट आर ऑन देयर वे, वो चीज़ें जो बेटा वी गेस अबाउट द फ्यूचर, हम गेस लगाते हैं फ्यूचर के बारे में, नॉट नेसेसरली इन द इमीडिएट फ्यूचर। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि वो इमीडिएट फ्यूचर हो,
आने वाले फ्यूचर के अंदर कोई गैस लगा रहे हैं आप जो है, उसके लिए बेटा बाय द एविडेंस ऑफ द प्रेजेंट, एविडेंस है आपके पास प्रेजेंट के अंदर। फॉर एग्जांपल जो है कि अब चीनी जो है वो शॉर्ट हो रही है, उसकी प्राइस बढ़ रही है, आगे रमज़ान है तो आप गैस लगा सकते हैं रमज़ान में तो उसकी खपत बढ़ जाती है, अभी आगे इसकी कीमत और ज़्यादा बढ़ेगी। लुक एट द स्काई, इट्स गोइंग टू रेन, एक गैस है, बादल आ रहे हैं, आप लगा रहे हैं। सैंड्रा इज़ गोइंग टू हैव एन अदर बेबी इन जून, वो प्रेगनेंट है, आपको फील हो रहा है या उसने बताया है, तो आप कह सकते हैं चलो। अच्छा, कमेंट्स एंड रिफ्यूजल्स जो है उसके लिए दोनों रिफ्यूजल्स आपके जो है दोनों आप उसके लिए अभी हमने पीछे पढ़ा जो है आप सिंपल प्रेजेंट पे भी बेटा यूज़ कर सकते, अभी पीछे हमने पढ़ा है, और उसके साथ साथ बेटा बी गोइंग टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कमेंट्स और रिफ्यूज़ल के लिए बेटा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और बी गोइंग टू का इस्तेमाल दोनों ठीक है। यू आर नॉट गोइंग टू टेल लाइज अगेन, आप अब झूठ नहीं बोलोगे, कमेंट है। आई एम नॉट गोइंग टू सिट अप ऑल नाइट लाइक दिस, मैं यहाँ इस तरह बैठने वाला नहीं। ठीक हो गया बेटा, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। सिंपल प्रेजेंट फ्यूचर के लिए बेटा कब हम यूज़ करेंगे, नंबर एक टाइम टेबल जो है, द समर टर्म स्टार्ट्स ऑन अप्रैल, टाइम टेबल है आपका, जब समर टाइम जो है 10 अप्रैल को शुरू हो रही है, द बस लीव्स एट 6 o'clock टुमारो मॉर्निंग। ठीक है। दूसरा इंस्ट्रक्शंस के लिए बेटा आप सिंपल प्रेजेंट यूज़ कर सकते हैं, व्हेन यू गेट टू लंदन ब्रिज टर्न लेफ्ट, आप जब उधर पहुंचोगे तो फिर आप उधर मुड़ जाना आप जो है। प्रॉमिस, होप और एक्सपेक्ट तीनों के लिए बेटा आप सिंपल प्रेजेंट यूज़ कर सकते हैं। आई प्रॉमिस आई विल ब्रिंग अ न्यू ड्रेस फॉर यू, आई होप ही विल सक्सीड, वी एक्सपेक्ट ही विल रीच होम ऑन टाइम। ऑन टाइम इन टाइम बेटा हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। विल का इस्तेमाल कहाँ पे होगा बेटा, विल का इस्तेमाल जो है देखिएगा बेटा हम कहाँ पे करते हैं। नंबर एक, प्रिडिक्शंस, आप अगर फ्यूचर के बारे में कुछ प्रिडिक्ट कर रहे हैं, इट विल बी स्प्रिंग सून इन अनदर 13 minutes द अलार्म विल गो ऑफ, एक प्रिडिक्शन आप लगा रहे हैं कि जनाब वो बंद हो जाएगा, प्रिडिक्शन के लिए विल शैल का इस्तेमाल करते हैं, विल का इस्तेमाल करते हैं। इंस्टेंट डिसीजंस हैं, आई विल रिज़ाइन फ्रॉम द पोस्ट, आई विल बाय दैट शर्ट, आप इंस्टेंट डिसीजन आपने किया उसके लिए लगाते हैं। विल यू ऑफर्स ऑर्डर और रिक्वेस्ट, अच्छा विल यू जो है बेटा ऑफर भी है और रिक्वेस्ट दोनों है। ठीक है, क्वेश्चन टैग है। विल यू टर्न ऑफ द फैन, क्वेश्चन टैग के लिए भी यूज़ करते हैं, वैसे भी क्या आप बंद करेंगे प्लीज़ सर जो है। विल यू ओपन योर बुक नाउ, विल यू टेक अ कप ऑफ टी, क्या ये बेटा ऑफर है। ठीक है, ऑफर है, ऑर्डर है या रिक्वेस्ट है। चला शेल जो है ऑफर्स एंड सजेशंस के लिए शेल भी होता है, शेल आई कैरी योर बैग, शेल वो गो आउट स्टूडेंट। एक वो जनरल सा है बेटा, हमने आपको बताया हुआ है कि जनाब फर्स्ट पर्सन आया और उसके लिए शेल, बाकी सब के लिए विल, इसके अलावा ये उसके बाकी इस्तेमाल भी मौजूद है। अच्छा बेटा, अगर आप इस तरह जो हम जो आपको विल का इस्तेमाल बता रहे हैं, शेल का इस्तेमाल बता रहे हैं, वो सिंपल प्रेजेंट में भी कह सकते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में भी कह सकते हैं बेटा आप लोग जो है। तो बेटा याद रखिएगा कि जनरली जो है विल और शेल को ही प्रेफर किया जाएगा, यानी अगर टुमारो आ जाए, अब आपको तो नहीं पता ये प्रेडिक्शन है, ये फिक्स्ड प्लान है, ये इमीडिएट डिसीजन है या क्या है। जैसे आए टू स्कूल टुमारो, तो यहाँ एम गोइंग टू आएगा, विल गो टू आएगा, तो बेटा डेफिनेटली आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, आई विल गो टू। ठीक है, उसके अलावा ये बाकी सूरतें उसके कहने की हो सकती हैं जो आपको बताया जाएगा। B2 बेटा कहाँ पर लगाएंगे, नंबर एक ऑफिशियल प्लान्स और जो अरेंजमेंट्स होते हैं इसमें B2 लगाएंगे। द प्रेजिडेंट इज टू विजिट नाइजीरिया नेक्स्ट मंथ, आई एम टू लीव फॉर कराची इन अ फ्यू डेज, जो ऑफिशियल प्लान्स होते हैं। थिंग्स बाउंड टू हैपन, जो किस्मत हो, एवरीवन इज टू डाई, वी आर टू मीट, इसके लिए बेटा याद रखिएगा कि आप B2 ही लगाएंगे, इसके लिए विल शैल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फ्री कंडीशन जो है, मतलब जो पहले से कंडीशन लगा जाए, इफ़ यू आर टू गेट गुड मार्क्स यू हैड बेटर वर्क हार्ड, आपने करने हैं तो आपको चाहिए मेहनत करें अच्छे, अगर आप नंबर लेना चाहते हैं। ऑर्डर्स के लिए भी बेटा आप लगा सकते हैं, यू आर टू वेट, ऑर्डर्स के लिए बेटा भी हमने पढ़ा सिंपल प्रेजेंट भी लगा सकते हैं, ये भी ठीक है। B2 भी ठीक है। शी कैन गो टू पार्टी बट शी इज़ नॉट टू बी लेट, जा सकती है लेकिन उसे लेट नहीं होना चाहिए। बी अबाउट टू बेटा कहाँ लगाएंगे, बी अबाउट टू जनरली जो है बेटा बहुत करीबी फ्यूचर के लिए होता है। पीपल सी अ फ्लैश ऑफ रेड लाइट एंड थिंक दैट समथिंग इज अबाउट टू हैपन, हरी अप, द ट्रेन इज अबाउट टू लीव, द प्लेन इज एट द एंड ऑफ द रनवे, इट्स अबाउट टू टेक ऑफ, बिल्कुल उसके लिए जो है बी अबाउट टू एंड बी गोइंग टू भी आप लगा सकते हैं। ही इज़ गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू जॉब, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता बेटा, नॉट नेसेसरली इन द इमीडिएट फ्यूचर। टेक केयर, यू आर अबाउट टू फॉल, मस्ट हैपन इन द इमीडिएट फ्यूचर। अच्छा, अबाउट टू जो है ये वेरी नेक्स्ट फ्यूचर के लिए बेटा हम इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर पर कैसी बेटा, विल बी,
या इसके साथ जो है हम ING की फॉर्म लगाते हैं। इवेंट्स इन प्रोग्रेस इन फ्यूचर, फ्यूचर में जो इन प्रोग्रेस होता है। आई विल बी सिटिंग इन लाहौर टुमारो एट दिस टाइम टुमारो विल बी लाइंग ऑन द बीच। इवेंट्स दैट आर फिक्स आर एक्सपेक्टेड टू हैपन, कुछ जो एक्सपेक्टेड टू हैपन है बेटा उनके लिए भी आप विल बी और शैल बी का इस्तेमाल कर सकते। आई विल बी सीइंग यू नेक्स्ट वीक, मैं आपसे मिलूँगा। प्रोफेसर Oswald will be delivering a lecture on grammar from 7 to 9 in the morning। तो दो हैं बेटा, जो इन प्रोग्रेस एंड फ्यूचर में, और दूसरे फिक्स्ड हो या एक्सपेक्टेड टू हैपन हो। फ्यूचर परफेक्ट इसमें बेटा विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म जो है बाय द टाइम, बिफोर, आफ्टर, बाय नाउ, ये आते हैं बेटा। इसकी पहचान है समथिंग विल बी कंप्लीटेड और फिनिश्ड बाय अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर, यानी कोई अनस्टेटेड टाइम है लेकिन उस वक्त तक बेटा वो हो जाएगी। द बिल्डर्स विल हैव फिनिश्ड द रूफ बाय मंडे। The passengers will have taken their seats before the crew arrives in the plane, यानी कि जब तक crew आएगा passengers जो हैं वो जगह ले चुके होंगे। After the soldiers will have gone, people come out of their houses जो है। By the time she notices him, he will have gone out of the sight, जब तक वो उसको नोटिस करेगी तब तक बेटा वो जा चुका होगा। ठीक होगा बेटा। तो इसमें ये बाय द टाइम, बिफोर, आफ्टर का इस्तेमाल आप इसमें कर सकते हैं। बिफोर और आफ्टर का इस्तेमाल जो है ना अपने उसमें भी पढ़ा है बेटा, पास्ट परफेक्ट में भी पढ़ा है। तो उसमें ये होता है कि आपको कोई ना कोई कंडीशन पास्ट की बताई जाती है कि उसमें पास्ट अगर हो, एक पास्ट में है तो दूसरी पास्ट परफेक्ट में कर देते हैं। अब इसमें देखें बेटा, आप में जो है द पैसेंजर्स विल हैव टेकन देयर सीट्स बिफोर द क्रू अराइव्स। अगर यहाँ होता ना अराइव्ड तो ये आपके लिए हिंट हो जाता, पीछे फिर हैड टेकन। ठीक हो गया, समझ आ गई बात की। तो इस तरह आपको ना बात का क्लॉजेस भी टाइम डिफरेंस से आपको डिनोट कर देती हैं कि ये प्रेजेंट में है या पास्ट में है या बेटा फ्यूचर में। ठीक हो गया बेटा। तो ये फ्यूचर परफेक्ट के लिए जो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बेटा विल हैव बीन, और इसके साथ ING फॉर्म जो है फ्यूचर प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब, और टू शो एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कुछ अरसे तक जो है वो जारी रहेगा। दिस समर आई विल हैव बीन टीचिंग एट दिस कॉलेज फॉर 10 ईयर्स जो है। तो सिंस फॉर का बेटा इस्तेमाल आ गया, ये भी इसकी पहचान आ गई। व्हेन मिस्टर जेम्स जॉइन्स द कंपनी, सैंड्रा विल हैव बीन वर्किंग एज अ सेक्रेटरी फॉर ऑलमोस्ट 2 ईयर्स जो है। तो बेटा ये भी हमने वैसे आपको प्रेजेंट टेंस में पढ़ाया था बेटा कि प्रेजेंट का कम्बिनेशन प्रेजेंट के साथ उस सूरत में होता है जब आगे कोई यूनिवर्सल ट्रुथ टाइप इस तरह हो, या कोई हैबिचुअल एक्शन हो, या रिपीटेड एक्शन हो, फिर होता है। इसमें देखा अगर एक क्लॉज प्रेजेंट में तो दूसरी अमूमन किस में चली जाती है बेटा, फ्यूचर में। और सिंस फॉर का इस्तेमाल आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में करते हैं तो ये किस में चला जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। ठीक हो गया बेटा। तो इस तरह आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है बेटा। ये टेंसेस में हमारे दोनों लेक्चर कंप्लीट हो गए, उनको बार बार सुनिएगा। कोई मसला हो, परेशानी हो, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।